नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.1 जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। कोई भी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है इसका पता करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसके गुणनखंड करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है आपके 216, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका हल हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे प्रश्न पहला है तो प्रश्न पहला लिखा और इसका पहला क्वेश्चन है तो पहला क्या है 216 है। अब इसके सर्वप्रथम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो ये सम संख्या मतलब 2 का भाग इसमें पूरा जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा हमारे 108 बार। अब ये वापिस सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 54 बार। सम संख्या है 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारे ये भाग जाएगा हमारे 27 बार। अब ये कैसी संख्या है, ये विषम संख्या मतलब इसमें 3 का भाग जाता है, तो हम भाग देंगे 3 का, तो 3 का भाग इसमें जाएगा 9 बार। अब वापिस 3 का भाग इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 3 का भाग 1 बार। अब हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या, पहले लिख देंगे हल, फिर लिखेंगे संख्या 216 के गुणनखंड। गुणनखंड 216 इज इक्वल टू, अब जो भी इसके ये गुणनखंड है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 आए हैं 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितनी बार आए हैं, ये भी आए हैं 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों इसका फैक्टर जो करने के बाद में क्या है कि यदि 2 के जोड़े बनते हैं, अब गुणनखंड करने के बाद में क्या है कि यदि इसमें 3 के जोड़े बन रहे हैं, जो भी आपने गुणनखंड किए उसमें 3 के जोड़े बन रहे हैं तो वो एक पूर्ण घन संख्या है, और यदि 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अब इसमें देखो 2 2 2 3 बार आए हैं, मतलब एक जोड़ा बन गया, और 3 बार 3 भी आ रहे हैं, मतलब इसमें 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 216 के गुणनखंड में 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार से हमें प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है 128, तो इसके भी हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं। दूसरी संख्या है हमारे 128, तो 128 के गुणनखंड करने पर हमारे गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनता है तो पूर्ण घन संख्या है, और 3 के जोड़े नहीं बनते हैं तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो देखो बच्चों ये एक जोड़ा बना और ये भी जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर ये 2 और जो बच रहे हैं इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 128 के गुणनखंड या गुणनखंडों, ठीक है, गुणनखंडों के या गुणनखंडों में, ठीक है, गुणनखंडों के 3 के जोड़े, 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है।
आई बात समझ में। अब ये दो क्वेश्चन हमने सही तरीके से आपको समझाए, तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या है 1000, तो ये भी हमारे गुणनखंड हम करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। 3-3 के जोड़े बन रहे हैं तो वह पूर्ण घन संख्या है, और यदि 3-3 के जोड़े नहीं बन रहे तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये हमारे 1000 है, ये एक पूर्ण घन संख्या है। 100 है, ये हमारे एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी प्रकार से आगे संख्या है 46,656, इसके गुणनखंड करके आपको पता करना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब जो ये संख्या दी गई है ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी से छोटी किस संख्या से इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने, गुणनखंड करने। फिर जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसमें जो भी संख्या है उसका जोड़ा नहीं बन रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। चलिए इस पहले क्वेश्चन को समझाते हैं आपको सही तरीके से। तो देखो बच्चों 243 है, दूसरे का पहला क्वेश्चन हमारे 243 है। तो इसके पहले हम इस प्रकार से कर देंगे गुणनखंड। अब यहाँ पर जो संख्या है इस मतलब इसके गुणनखंड है, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। मतलब ये 3 का जोड़ा बन गया और ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखो बच्चों ये जोड़ा बन रहा है, ये भी इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसकी कमी पड़ रही है, 3 × 3। अब किसकी कमी पड़ रही है, एक और यदि 3 होता तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है ना, सही बात है। तो हम क्या करेंगे, 243 में 3 के जोड़े बनाने के लिए 1 3 की आवश्यकता है, आवश्यकता है। अतः 243 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हम समझ लेते हैं। 256। अब 256 के हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अब ये संख्या कितनी बार आई है, यहाँ पर जो संख्या आई है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आ रही है 3 और 3 6 और 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार है ये कुल संख्या। अब हम क्या करेंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। 3-3 के जोड़े 2 तो बन रहे हैं और एक जोड़ा बनने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही है, 1 2 की कमी पड़ रही है, यही हो रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 256 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए संख्या 256 को यदि 2 से ही क्यों, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है और 1 2 की कमी पड़ रही है। मतलब 2 बार तो 2 है, 1 और 2 होता तो ये जोड़ा बन जाता, मतलब ये पूर्ण घन संख्या हो जाती, ठीक है ना। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें कितनी कमी पड़ रही है। यदि मान लो कि यहाँ पर 2 2 का सिर्फ 2 एक बार ही होता तो किससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए 2 × 2 की आवश्यकता होती मल्टीप्लाई में। तो 2 × 2 यानी 4, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर
दो तो हमारे 2 बार आए हुए हैं, 1 2 की कमी पड़ रही है, इसलिए हम 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 256 को यदि 2 से गुणा करें तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आई बात समझ में? इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हल होते हैं। जैसे 256 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 512 प्राप्त होते हैं, जो एक पूर्ण घन संख्या है। और इसी प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था हमारे 243, तो 243 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या बन जाती है 729, जो एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से ये दूसरे क्वेश्चन आपके हल होंगे। तो 72 के भी आप गुणनखंड करोगे और इसके जोड़े बनाओगे तो 1 3 की कमी पड़ेगी, तो क्या करोगे कि आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस संख्या को, तो ये एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या 216। ठीक है। इसी प्रकार से इसके और इसके भी आपको गुणनखंड करने हैं और आपको पता करना है कि किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। आई बात समझ में? और इसका आंसर हमें कमेंट करके भी बताना है। अब क्वेश्चन नंबर है तीसरा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो जैसे ये 81 है, तो इस संख्या में किसका भाग दें कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है भाग देना मतलब भगा देना, गुणा करना मतलब जो कमी पड़ रही है उसको ऐड करना है, और भाग का मतलब यदि भाग की बात आती है, चाहे वो घन ज्ञात करने की बात हो, पूर्ण घन संख्या हो या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो जो एक्स्ट्रा है उसको भगा देना है। आई बात समझ में? तो इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे प्रश्न तीसरे का पहला 81। तो सर्वप्रथम तो हम क्या करेंगे, 81 के फैक्टर कर देंगे, 81 के हम कर देंगे गुणनखंड। इसमें भाग जाएगा हमारे 3 का, और कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा 27 बार, है ना। अब 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 3 का भाग वापस देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 1 बार। तो 81 के फैक्टर क्या हुए बच्चों, इसके फैक्टर हुए हैं 3 × 3 × 3 × 3, ये फैक्टर हुए। अब क्या करना है, पूर्ण घन संख्या के लिए तो 3 3 का जोड़ा होना चाहिए कंप्लीट। यदि जोड़ा नहीं है तो वो पूर्ण घन संख्या है नहीं, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं। अब इसने यदि मल्टीप्लाई का बोला होता कि किस छोटी से छोटी संख्या को इससे 81 को मल्टीप्लाई करें कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो देखो बच्चों 3 3 का जोड़ा होना अनिवार्य है, इसमें जोड़ा बन गया। और इसको देखें तो यहाँ पर 1 बार 3 है और कितने की कमी पड़ रही है, 2 बार 3 3 की कमी पड़ रही है ना। तो यदि मल्टीप्लाई की बात होती तो इसको 3 × 3 यानी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और यदि भाग की बात आ रही है तो भगा देना है, जो एक्स्ट्रा है उसको भगा देना है। तो 3 है, इसको भगा देना है। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे इसका हल, यदि संख्या 81 को 3 से भाग करें तो यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आई बात समझ में? अब देखो यदि 81 के अंदर 3 का आप भाग दोगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी 81 के भाग देना, 81 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 27, जो एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से है हमारा ये तीसरा क्वेश्चन। और इसके तीसरे के अंदर एक और मैं सवाल आपको समझा देता हूँ, अब की बार समझा देता हूँ ये वाला, और बाकी वाले आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। यदि खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तो आपको समझ में आने वाली बात है नहीं। तो हम लेते हैं 192। तो यदि 192 की बात करें बच्चों तो 192 के गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड हम लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, इस प्रकार से इसके फैक्टर हो रहे हैं। अब 3 3 के जोड़े होने अनिवार्य हैं, यदि 3 3 के जोड़े नहीं है तो वो पूर्ण घन संख्या है नहीं। अब भाग की बात आ रही, जो एक्स्ट्रा है उसको भगा दो, तो 3 एक्स्ट्रा है, इसको भगा देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि 192 में 3 का, यहाँ 192 को 3 से भाग करने पर, ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि यदि 192 में 3 का भाग
देते हैं तो यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से जैसे हम देते हैं कि 192 के अंदर भाग देते हैं हम 3 का, तो भाग जाता है इसमें हमारे 81 टाइम। कितनी बार जाता है? 81 बार। तो सॉरी बच्चों, 81 बार नहीं जाता, भाग जाता है 64 बार। तो 64 है जो एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। बाकी वाले जो बच्चे हैं इसके लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करना है ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अब चौथा क्वेश्चन है बच्चों कि परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है। अब एक लड़का है परीक्षित जो प्लास्टिसिन का एक यानी प्लास्टिक से बनी किसी धातु का वो क्या करता है कि एक घनाभ बनाता है। अब घनाभ कैसा होता है मैं समझा देता हूँ आपको। बच्चों कमेंट करके बताओ कि ये क्या है, पहले तो आपको ये बताना है। अब आपको क्या समझना है कि ये एक आकृति जो है ना, आपको ये जो मतलब आपको एक 3D आकृति मिल रही है। तो इसमें आप देखो कि मान लो कि ये इसकी लंबाई आपने मान लिया। क्या मान लिया? ये इसकी लंबाई है और ये इसकी है चौड़ाई, और ऊंचाई क्या हो गई? ये इसकी ऊंचाई हो गई। मतलब यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखो कि ये इसकी लंबाई, मान लो ये इसकी चौड़ाई, तो ये हो गई ऊंचाई, इसकी ये हाइट हो गई। तो बच्चों घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकते हैं, या फिर दो एक जैसे और एक अलग हो सकता है, मतलब विषम हो सकता है। लेकिन घन में क्या होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी होगी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है। तो ऐसा एक उसने घनाभ बना लिया है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे उसने काफ़ी घनाभ बना लिए, लेकिन इन घनाभों की मदद से वो क्या बनाना चाहता है? एक घन बनाना चाहता है। मतलब इस प्रकार जैसे ये एक माचिस मैंने रखी और इसके पास एक और रखूँगा, तो इस प्रकार से माचिस की डिब्बा में रखूँगा तो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसे बन जाएंगे, तो आपके वो क्या बन जाएगा? एक घन बन जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को किस टाइप से हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि दिया गया है एक घनाभ दिया गया है और उसकी भुजाएं दी हुई है। भुजाएं क्या दी गई हैं? 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। आपको क्या बनाना है? मतलब आपको क्या करना है? इन्हीं घनाभ की मदद से और ऐसे कितने घनाभ चाहिए ताकि आप एक घन बना सको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है कि और कितने घनाभ, और कितने मतलब कुल, ठीक है ना, और कितने घनाभों की आवश्यकता से एक घन बनाया जा सके, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मतलब ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब इसका आयतन ज्ञात करना। आपको कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी? मान लिया कि उसको x, y, z कुछ भी मान सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे? मतलब इसके गुणनखंड क्या हो गए? तो 5 इंटू 2 इंटू 5, ये इसके गुणनखंड हो रहे। ऑलराइट, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो आप क्या सोच रहे हैं कि ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह, मतलब इसका आयतन आप लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करते तो ये होते हैं आपके 50, 25 इंटू 2 यानी 50 हो रहे। ओके, 50 हो गया। यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, राइट। क्या करेंगे? किसकी कमी पड़ रही? जिसकी कमी पड़ रही है उसको पूर्ति कर दो। मतलब इसमें क्या करना? और घनाभों की आवश्यकता है, आवश्यकता मतलब मल्टीप्लाई करना। यदि इसमें से हटाना होता तो भाग करते। ऑलराइट, अब देखो इसके गुणनखंड इस प्रकार से हुए हैं। तो देखो 5 इंटू 2 इंटू 5, और कितने किस किस संख्याओं की आवश्यकता है? जोड़ा तो एक का भी नहीं बन रहा है, तो 5 और 2, 2 ही अंक हैं इसमें, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो कितने 5 की आवश्यकता? एक 5 की आवश्यकता है। तो देखो 5 5 5, 3 बार 5 आ गए। और 2 की कितनी आवश्यकता है? एक बार 2 है, 2 बार और 2 सही है। तो क्या हो जाएगा कि ये 5 का आपके जोड़ा बन गया और ये बन गया आपके 2 का जोड़ा। मतलब इस प्रकार से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू
2, तो ये जोड़ा बन जाएगा। आई बात समझ में? तो आप क्या कह सकते हो कि ये एक क्या होगा, पूर्ण घन संख्या होगी, होगी नहीं होगी? तो आपने किस किस की आवश्यकता पड़ रही थी, उससे आपने मल्टीप्लाई किया, तो वो लिख दो। आपको एक तो 5 की आवश्यकता थी और 2 बार 2 की आवश्यकता थी, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। आपको कुल कितने घनों की आवश्यकता, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? आप यहाँ लिखोगे अतः कुल 20 घनाभों की मदद से एक घन बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे 4थे क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।